तोहनिक मंड में भी सवाल होता है कि आज हमने 29, 30, 32, 33 साल के लड़का सब आज झारखंड राज्य में जैसे आज केरेडारी में इतना हुजूम लागल हो, आज हमने मीटिंग कर रहा लिए, आज हमने बाप के राय रहा लिए, इसी प्रकार से गोटे झारखंड हमने घूर रहा लिए और हर जगह जाए कि एक ही को सवाल हमने कर रहा लिए कि झारखंड राज्य बनल 24 साल भई गए, इस झारखंड राज्य के बनले 24 साल भई गए, आखिर किस उम्मीद के साथ झारखंड राज्य बनावल के लगा है? आज भी उत्तर मिल रहा है कि उस सपना उम्मीद आज भी अधूरा है। आज तोहनिए बताओ कि आखिर झारखंड राज्य काहे बनले हले कि 81 को विधायक बनने खातिर झारखंड राज्य बनले हले कि 81 को विधायक बनने खातिर झारखंड राज्य नहीं ना बनले हले, झारखंड राज्य बनले हले हक अधिकार के खातिर, झारखंडी जनमानस के साथ न्याय के खातिर। लेकिन आज 24 साल के बाद भी अगर बड़का गांव के बात करवाए, बड़का गांव विधानसभा के, तो बड़का गांव के धरती के बारे बोलल जात रहा है। बड़का गांव यानी बड़का गांव केरेडारी मिलाए के कि अगर इस विधानसभा के बोलल जाए ना तो यहाँ के मिट्टी में 4 प्रकार के फसल उगा है, धान, गेहूं, गन्ना और सब्जी। लेकिन आज कहीं एनटीपीसी, कहीं तो जाएगा अडानी के प्लांट, तमाम परियोजना लगातार झारखंड के जनमानस के विस्थापित करे के काम कर रहा है और बदले में मुआवजा, ना उचित नौकरी, ना किसी प्रकार के न्याय व्यवहार। तो बताओ झारखंड कहे बने? तो नहीं बताओ, आज यहाँ इतना झनाटा ला जुटल है, एनटीपीसी बगल में है, आज बड़का गो परियोजना लगे, छोटे मोटे नहीं बहुत बड़े परियोजना लगे, एनटीपीसी लगे ना, तोहनी के मालूम हो कि हजारों आदमी नौकरी कर रहा है। बताओ तोहनी बड़का गांव केरेडारी के कितना आदमी वहां नौकरी करो? अच्छा एक बात बताओ, एनटीपीसी में मैनेजर कैगो है? अच्छा एनटीपीसी परियोजना में कहीं के लगे मैनेजर के पोस्ट कैगो होता है? जनरल मैनेजर एगो, एक एनटीपीसी में एगो, प्रोजेक्ट ऑफिसर कैगो आता है? 5, 50 तो मैनेजर है। अच्छा कैगो झारखंडी है? प्रोजेक्ट ऑफिसर कैगो आता है? 200-250, और में झारखंडी कितना? अब बताओ तोहनी कि झारखंड राज्य हमने लड़ के अलग कर ला, हमने बाप दादापन जान दे के झारखंड राज्य बनेले, मैनेजर तोड़ना है, प्रोजेक्ट ऑफिसर तोड़ना है, एचआर तोड़ना है, एचआरओ तोड़ना है, तो कि झारखंड राज्य हमने चौक सिंघाड़ा बेचे खातिर अलग कर ला। हाँ दीदी साहब कि झारखंड राज्य हमने चौक सिंघाड़ा बेचे खातिर अलग कर ला कि तोहर घर पढ़ल लिखल बेटा छोड़ नको, तोहर घर पढ़ल लिखल बेटी छोड़ नको, डिप्लोमा कोई नहीं कर ले होगी, बीटेक एमटेक कर ले ना होगी, इंटर पास बीए पास कोई ना होगी, तो फिर हम एक साथ सोचला व्यवहार का है। इसलिए आज 24 साल के झारखंड अब इस बात के भी आवाज बुलंद कर रहा है, चाहे वो एनटीपीसी रहे, चाहे वो मगध आम्रपाली रहे, चाहे वो त्रिवेणी संगम रहे, चाहे वो हिंडाल्को रहे, चाहे वो एचईसी रहे, चाहे वो बीसीसीएल रहे, अब जितना भी 24 साल में अन्याय भेले है और एक ही मुश्त में सारा हिसाब करल जेतै। तैयार है ना? तैयार है? एक बात स्पष्ट करो, जमीन की लड़ाई अगर भगवान से लड़े तो लड़ गया, अगर तोर जमीन की लड़ाई लगो, अरे अडानी और एनटीपीसी की लगाए, हजारीबाग के डीसी की लगाए, अगर जमीन की लड़ाई तोरा भगवान से लड़े तो लड़ गया। जमीन के साथ कोई समझौता नहीं। अच्छा एक बात बताओ, इतना में कितना जान हो जगह राशन कार्ड में नाम हो? अरे लाल शर्म कहे कर, हमारे मैयो के नाम राशन कार्ड में है की मिल हो? 5 किलो के 4, 5 किलो के 4 मिल है ना? आज यहाँ जितना जान जुटल है, चाहे वो कोयरी समाज के रहा, कुम्हार समाज के रहा, साव समाज के रहा, बनिया समाज के रहा, या महतो समाज के रहा, या अंसारी समाज के रहा, आज से 20 साल 25 साल पहले तो अपन घर के किस्सा याद करा कि अगर हमार दुनिया में कोई आवा हलाय, हमार दुनिया में अगर कोई आवा हलाय तो हमार मैया में, हमार जेठी में, हमार काकी में, हमार मौसी में, हमार पपैया में,
चार तो महीना दिन में दान दिए के काम करो। कि गलत बोला यो, गलत बोला यो की सूप पूजा सूप तो हनी की बोला, सुपे बोला ना। तो मैया में, मोसिया में, कतिया में, जेठिया में, पुपैया में, सुपुआ में धान चाहे चोरा अगर हमार दुनिया में कोई मांगे वाला है तो मांगे वाला के झोला में दिए के काम कर रहा है। आज बताओ हमने कितना लाचार भाई गला कि राशन कार्ड खातिर लाइन लगाए जाए। गलत बोला यो। इसलिए जमीन की लड़ाई अडानी लड़ाई भगवान का है। अगर हक की लड़ाई लगो तो आंख मिलाए के लड़ियो, आंख मिलाए के लड़ियो। मैं बताओ तो 20 साल पहले कोई मैये तोर बप्पे तोर जेठिए तोर ककिए हमरा बुझा महीना दिन में 10 किलो अनाज सुपुआ में साज के कोई मांगे वाला के, कोई साधु संत के, कोई पीर फकीर के, कोई मांगे वाला का कोई द्वार में आवा है तो 10 किलो अनाज महीना में दान दिए काम करा। गलत बोला यो की दादू, गलत बोलेगी। ए चश्मा वाली दादी गलत बोला यो, ए चरका लुगा वाली दादी गलत बोला यो की नहीं ना। यानी सोच के तक हमने कहा आए गए, सोच के तक एगो 29 साल के लड़का 29,000 साल के इतिहास के बात कर रहा लो कि सोच कहां आए गए कि जे लोगवान सुपुआ में साज के धान चार दान देला आज अगर घर के बहु बेटी 5 किलो चोरा खातिर लाइन लग के का है न तो जमीन के लड़ाई नहीं लड़ ली, तो जमीन की लड़ाई नहीं लड़ ली। आज भी समय हो, आज अगर अपन लड़ाई नहीं लड़ ली तो अभी तो 20 साल गुजरो लो 2040 में हमरा पूरा आधा किलो चार खातिर लाइन लग गया, आधा किलो चार खातिर लाइन लग गया। तो 2040 में आधा किलो चावल खातिर लाइन लगे तो अभी सरकार मैया सम्मान योजना लेके ले। हम योजना के बुराई करे नहीं लिए, लेकिन एक बात बोले चाहो, अरे 1000 रुपया तो दूर के बाद, 1000 रुपया तो दूर के बाद यदि सरकार 200 रुपया महीना देते ना तो हमार बहन, हमार माँ, हमार दीदी लाइन में लग जाता है। सवाल पापी पेट के है, सवाल पापी पेट के है। आज झारखंड राज्य के 24 साल में की मिल रहा झारखंड के बहु बेटी के 1000 रुपए महीना, और ये एनटीपीसी में 1000 करोड़ का ठेका हैदराबाद के कंपनी के, गुजरात के कंपनी के ई व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद कर। मैं तो आने वाला पे ही गुलामी की जंजीर में जकड़ दी। 1000 रुपया कांड में पाव कर झारखंड नहीं बन गए। हमने के मिलते 1000 रुपया महीना और ये हैदराबाद की कंपनी के मिलते 1000 करोड़ का ठेका। कोई भी कंपनी में चल जाए, जितना भी कंपनी जहां आउटसोर्सिंग से में टेंडर का माध्यम है, जहां एजेंसी का माध्यम है, एक झारखंड का नहीं है, एक झारखंड के किसी का नहीं है। यादव जी रहे, चाहे मेहता जी रहे, चाहे महतो जी रहे, चाहे साहब रहे, किसी का नहीं है। चाहे मुंडा जी रहे, चाहे सोरेन जी रहे, एक वो नहीं है किसी का। कंपनी कहां की? हैदराबाद की। कंपनी कहां की? गुजरात की। कंपनी का मतलब क्या है मालूम है ना? कंपनी के इतिहास जाना है ना? कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत की लड़ाई कभी अंग्रेजों से मूल नहीं थी, हमारी लड़ाई मूल ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थी। वही कंपनी आज भी आ रही है, बस नाम बदल गया है। आज उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, आज उसका नाम एनटीपीसी है, आज उसका नाम मगध आम्रपाली है, आज उसका नाम त्रिवेणी है, आज उसका नाम फलना है, चिल्ला है, ढकना है। वही सिस्टम है, बस तरीका बदला है, वही सिस्टम आज भी है। तो इसलिए हम लोग इस बात को आपको गारंटी लेते हैं कि यदि हम लोग सरकार में आते हैं, आप घर में रहिएगा, लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। झारखंड में सीधा उंगली से घी नहीं निकले वाला हो। एक बात साफ साफ बोल दे, कोई सरकार में आवे, हेमंत सोरेन आवे, सुदेश महतो आवे, बाबूलाल मरांडी आवे, अर्जुन मुंडा आवे, चंपई सोरेन आवे, चाहे फिर से रघुवर दास आवे, कोई भी सरकार में आवे, झारखंड में सीधा उंगली से घी नहीं निकलता। झारखंड में उतरे नेता बनाओ जो उंगलियां टेढ़ा करके उठा पटक करके लड़ सको। नहीं निकलेगा, कोई गारंटी लीजिए।
चाहे हेमंत सोरेन की सरकार आए, चाहे बाबूलाल मरांडी, चंपा सोरेन, सुरेश महतो आए, कोई सरकार में आए, झारखंड को मुक्ति तभी मिलेगा जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हमने जंग छेड़ा था, हमें भी इन कंपनियों के खिलाफ हिस्सेदारी की बात करनी होगी, अधिकार की बात करनी होगी, न्याय की बात करनी होगी। अच्छा, कोई बात बताइए, आज कोई भी कंपनी है, उदाहरण के लिए अडानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है भारत देश में, झारखंड में भी गोंगलपुरा में डाका डालने का काम कर रही है। अच्छा बताइए, 20 साल बाद उस कंपनी का मालिक कौन होगा? 20 साल बाद अभी अडानी यहां जमीन मांग रहा है कोयला खोदने के लिए, 20 साल बाद अडानी कंपनी का मालिक कौन होगा? उसका बेटा होगा ना? और 20 साल बाद मालिक कौन होगा? उसका नाती होगा। तो जब अडानी मालिक, 20 साल बाद उसका बेटा मालिक, 20 साल बाद उसका नाती मालिक, तो जमीन देने वाले भीख काहे मांगेंगे जी? ये कौन सा गांधी का देश, ये कैसा गांधी का देश है जी? जमीन देने वाले भीख क्यों मांगेंगे और वे अपने आप को नौकर क्यों बनाएंगे? सीधी बात है, अगर अडानी का पैसा लगा है तो जमीन हमारी लगी है। यदि आप पैसा लगा के मालिक हैं तो जमीन लगाने के बाद में हम भी मालिकाना हक रखेंगे। ऐसा गांधी का देश, ये कौन सा गांधी का देश जहां आप कहते हैं भारत की आत्मा बसती है गांवों में, गांव की आत्मा बसती है किसानों में, और किसानों की जमीन जबरन छीना जाता है? ये कौन सा संवैधानिक देश, ये कौन सा लोकतांत्रिक देश? ये देश इंडिया है या ये देश एनटीपीसी है? ये देश इंडिया है या ये देश अडानी है? ये भारत सरकार को बताना होगा। क्या गलत बोल रहे हैं? इसलिए यदि हम लोग सरकार में आए तो सबसे पहले ये 99 साल 50 साल का लीज बंद होगा। 99 साल का जमीन का लीज नहीं लिया जाएगा। जमीन का लीज 25 से 30 साल का होगा। मेरा बाबूजी जमीन देंगे, मेरा बेटा को मालूम ही नहीं कि कौन सा जमीन मेरा है, उसकी चौहद्दी क्या है, तो क्या मतलब उस लीज का? इसलिए 20 से 25 साल का लीज होगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि कोई कंपनी आएगी तो उस कंपनी में यह शर्त रहेगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी रहेगा। एक पीढ़ी नौकरी क्यों करेंगे भाई? एक पीढ़ी के लिए झारखंड बना है क्या? टाटा ने 1960 में जमीन लिया था, आज भी मालिक है, आज 5 पीढ़ी के बाद भी मालिक है। तो हम नौकरी एक पीढ़ी के लिए क्यों लेंगे? हमने भी जमीन दिया है, हमने भी जमीन दिया है। इसीलिए जब तक चाहे एनटीपीसी रहे चाहे कोई और परियोजना रहे, जब तक उस जमीन में फैक्ट्री रहेगा, कारखाना रहेगा, तब तक विस्थापित परिवार के पास, तब तक रैयत के पास नौकरी रहेगा, शेयर रहेगा, हिस्सेदारी रहेगा। इसलिए झारखंड में अब झारखंडी जनमानस, विशेषकर जो लोग विस्थापित क्षेत्र में रहते हैं, विस्थापित क्षेत्र मतलब दामोदर की नदी, जहां से दामोदर की नदी बही है वो क्षेत्र विस्थापित है। चाहे वो चतरा है, चाहे वो हजारीबाग है, चाहे वो रामगढ़ है, चाहे वो बोकारो धनबाद है। दामोदर नदी यानी विस्थापन, क्योंकि दामोदर नदी ने एक काम किया है, कोयला दे के गई है दामोदर नदी। दामोदर यानी विस्थापन, तो विस्थापन क्षेत्र से आवाज आना चाहिए कि सुनो अडानी, तुमसे हमारी कोई वैर नहीं है, एनटीपीसी तुमसे भी हमारी वैर नहीं है, यदि पूंजी तुम्हारी, जमीन हमारी, अब बराबर में होगी हिस्सेदारी। इस आवाज को बुलंद करना होगा, इस आवाज को सड़क से लेकर सदन तक बुलंद करना होगा, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, लोगों का देश है। लोगों की बात सुननी चाहिए, लोगों की बात माननी चाहिए, और उसी के अनुसार कानून भी बनना चाहिए। ये स्टेटमेंट हमारा नहीं है, ये स्टेटमेंट भारत देश के पहले उप प्रधानमंत्री सह गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेटमेंट है। हाय जिया ये तो बदलाव भलो कि गलत बोला यो वो कहा ना दिल्ली में करने पड़ ले, हम तो ना जाने सुन ले। बताओ सिया विधायक मैडम के गाना गवा के लिए कि हाय रे हाय जिया सुनाई कहीं हिंदी कोटा में भाषण में डालना 4.5 साल बाद ऐसा बोल लाइन वैसे बोलिया हाँ ये तो भाई
कि 2024 के जो विधानसभा के बड़का गांव के चुनाव है ना, वहाँ पैसा के थोड़ा सा खर्चा पानी कम बताए, विधायक जी को ईडी में सीज कर ले पैसा ना, थोड़ा सा मैंने खर्चा पानी बना खर्चा जाने तो इटा तो भाई कि हमने कैंडिडेट करता है, हमने जो अपना बड़का गांव के जैसा जाना हमें खर्चा पानी जरूरत ना है, ऐसे कि हमें खर्चा पानी में विश्वास ना रहता है। बाकी तो हमने कहा उम्मीद है कि बहुत आसानी से चुनाव है। और बाकी हम विधायक जी के संदेश लगाए कि जितना मधुर और जितना मिठास है कि गीत गावे विधायक जी, हालांकि मोबाइल सुनते करते हैं कहाँ विधायक जी जितना मधुर जितना मिठास हो कि गीत गावे उतना मधुर है कि यहाँ के जनता के काम कर 2024 बहुत सामने है, बहुत सामने है। इसलिए तो हम इस बात पे जाने कि विधायक के सांसद के बहुत पावर है। अभी जब विधायक के बाद भाई सांसद के बारे में सुनना है कि नहीं, अभी भारत माला प्रोजेक्ट के निकल रहा वो कहाँ से निकला मालूम होना, तो देखिए एंजल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने से निकला हो। ये भारत माला सड़कवा से जाए रहा उत्तर प्रदेश के बनारस से लेके पश्चिम बंगाल के कलकत्ता तक ना, वो तो जाके एंजल पब्लिक स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल के बीचों बीच से निकला हो। लेकिन सांसद में इतना पावर हो कि रास्ता ही बदल गया, इतना पावर हो। लेकिन फर्क हो अपने अपन निजी स्वार्थ का रास्ता बदल जनता के खातिर। जो यहाँ के सांसद हो और जो दिल्ली पब्लिक स्कूल एंजल पब्लिक स्कूल और ठीक बगल में दारू के भट्टी वो रास्ता बदल गए। समझ सका है कि एक नेशनल परियोजना छोटा मोटा परियोजना 4 स्टेट से गुजरने वाली सड़क 4 राज्यों को छूने वाली सड़क बनारस से बिहार झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल के कलकत्ता तक जाने वाली सड़क इनका इतना पावर कि रास्ता को बदल दिया। तो समझ लीजिए कि विधायक और सांसद में क्या पावर होता है। इसलिए एक बार अवसर दीजिए और इस बात की हम फिर गारंटी आपको देते हैं कि अगर हम लोग सत्ता में आए जो ईमानदार रहेंगे उनको हमारा नमस्कार मिलेगा, चाहे वो चपरासी रहे चाहे रहे हवलदार, चाहे वो चपरासी रहे चाहे रहे वो हवलदार, अगर है वो ईमानदार तो उनको हमारा नमस्कार। लेकिन यदि वो भ्रष्टाचारी है, यदि वो करप्टेड है, यदि वो जनता का खून चूसने वाला है तो उसको उठा के गाड़ी के डिक्की भर के सीधे झुल्ला के पहाड़ में ले जाएंगे और उस पहाड़ में जो सबसे बड़ा गाछ है सराय का उस गाछ में चढ़ाएंगे और सीधे नीचे उतारेंगे छोड़ देंगे और नीचे आने के बाद एक गिलास पानी पिलाएंगे और उसके बाद पूछेंगे सर कैसा लग रहा है, आपको जैसा लग रहा है वैसा ही हमको तब लगता है जब एक मामूली साइन के लिए 4 दिन घुमा देते हैं, हमको भी ऐसा ही लगता है। और एकदम जीने के लिए नहीं आए हैं, दिल्ली बम्बई में घर और मकान बनाने आए हैं, 24 सालों के अन्याय का हिसाब लेने आए हैं। जो कर रहे हैं वो करेंगे अगर सत्ता में आए तो। यही हमारे गिरिडीह लोकसभा में एक प्रखंड है, उस प्रखंड में एक दिन 2 ऑफिसर पदाधिकारी काम कर रहे थे। सर जरा महतो गिरिडीह से चुनाव लड़ रहा है, हर तरफ इसी का हवा है सर, लड़का जीत जाएगा, लड़ रहा है जीत जाएगा। तो ये बोला सर जीत जाएगा तो क्या कबाड़ लेगा अकेले, वो मोदी की तरफ भी नहीं है और राहुल गांधी की तरफ नहीं है, वो अकेले जरा महतो क्या कबाड़ लेगा सर दिल्ली में। वो दिल्ली अगर जाएगा तो उसको मौका भी नहीं मिलेगा सदन में बात रखने का। तब अगला अधिकारी बोला सर आप ठीक बोलते हैं, जरा ना तो हमको भी विश्वास है दिल्ली में जाके कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, लेकिन सर हमको इस बात का पूरा भरोसा है जहां से दिल्ली लोकसभा शुरू होता है जहां खत्म होता है वहां वो खत्म मारेगा सर जो गलती करेगा। वो ऑफिसर बोला सर देखे हैं उसको, जब वो भाषण देते हैं आंख को देखे सर लगता है लाल हो गया।
तो सर दिल्ली में क्या करेगा हमको नहीं मालूम, लेकिन गिरिडीह में जो पदाधिकारी गलत करेगा सर, रोडवा में छेक छेक के हिसाब लगेगा। और ये अफसर लोगों की बोली है, ये एक अधिकारी की बोली है कि अगर जयराम महतो जीतेगा तो जो लोग गलत कर रहे हैं करप्टेड है उनका को फेर दें। और बिल्कुल आपको इस बात की गारंटी दिलाते हैं। वहीं जिस प्रकार आपके बड़का गांव में कोलिया दिए हमारे बोकारो के चंद्रपुरा में है, वहाँ 1 तारीख को ग्रामीणों का केस हुआ। जैसे आपका एनटीपीसी में केस होता है, वहाँ के मैनेजर ने कहा रुक जाइए, अभी केस को आगे मत बढ़ाइए, 4 तारीख को वोट का गिनती होने वाला है। यदि 4 तारीख को जयराम महतो लोकसभा जीत के आ जाते हैं तो केस को बंद कर दीजिएगा। अगर वो हार जाते हैं तो केस को आगे कोर्ट बढ़ाइएगा। अगर जीत जाएगा तो गलत हो जाएगा, मत केस कीजिएगा। चुनाव हम हार गए हैं, 5 तारीख को लोग केनू घाट केस को ट्रांसफर किया है, तो भरोसा रखिए, अधिकारी लोग भी मान लिया है कि ये लड़का सिस्टम में आएगा तो सिस्टम में उठा पटक होगा, बिल्कुल उठा पटक होगा, इस बात की गारंटी है। इसलिए आज और साथ के साथ टोनी के बोले चाहो आज से एक बात बता, मियां भी भाजपा के नेता देखिए अगर कोई प्रेस विज्ञप्ति है जगह मुकलाई की नाय जयराम महतो और जेपीएम का प्रभाव पूर्वी गांव तक है, वह युवाओं को भड़काता है। अच्छा हमको एक बात बताइए, क्या विस्थापन की समस्या केवल कुर्मी लोगों की है? क्या पलायन की समस्या कुर्मी लोगों की है? क्या बेरोजगारी की समस्या कुर्मी लोगों की है? क्या इस भीड़ में केवल कुर्मी समाज के लोग हैं? तो सावधान रहिएगा ऐसे लोगों से, क्योंकि उनका दल 2019 तक सरकार में रहा। उन्होंने क्या किया उसका हिसाब मांगेगा, क्योंकि उनके एक नेता भाषण दे रहे थे कि उसका प्रभाव कुर्मी समाज के गांव तक है। वो बच्चों को ऐसे करता है, खुद तुम्हें फॉर्म लड़का से फॉर्म मिला है एनटीपीसी में नौकरी दिलाने के नाम पे और जाके बाथरूम में फेंकने का काम किया। इसलिए हमसे पूछेगा कि 19 साल से आप सरकार में चिपक कर रहे हैं, दुबक कर रहे हैं, आप अपना हिसाब दीजिए। इसलिए आप हम लोग जिस मुद्दे को लेकर आए हैं किसी समाज, किसी जाति, किसी धर्म का मुद्दा नहीं है, झारखंड के 7 करोड़ लोगों का मुद्दा है। अगर हम लोग एक समाज के बारे में सोचते हैं तो हजारीबाग लोकसभा से हम लोग कोई समाज को टिकट नहीं देते, धनबाद लोकसभा से अंसारी समाज के बेटे को टिकट नहीं देते क्या? तो इसलिए जब उन लोग को कुछ नहीं मिला, जब उन लोगों ने देखा कि ये लड़का झुक नहीं रहा है, इसको धमकाते हैं तो और गुस्से में बात करता है, इसको डराते हैं तो और निडर हो जाता है, तब वही लाख में बचाए जाति धर्म यही तोड़ा जाए, नड़ोड़ा जाए। हम आपको 7-8 दिन पहले की एक घटना बता दें। और मांझी में 2 उद्योगपति हमारी गाड़ी में आके बैठे और गाड़ी में बैठते ही हमको एक लिफाफा लगभग इतना था हमारे हाथ में थमा दिया और बोला रखिए चुनाव में काम आएगा। हमने 10 सेकंड भी लेट नहीं किया था और रिटर्न वो लिफाफा उनको दे के फेंक दिया था और हमने कहा कि चुनाव हम जनता के भरोसे लड़ने आए हैं, आप इस पैसे को अपने पास रखिए। 11 बज रहा था, रांची जिला की मैं घटना बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज तक कभी उतना पैसा देखा नहीं है। तो गिनती में वो 10 लाख था, 50 लाख था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वजन में 2 से 2.5 लाख वजन था उन पैसों की गड्डियों। हमने 10 सेकंड लेट नहीं लगाया और रिटर्न उनको फेंक के दे दिया कि आप अपने पास रखिए। यानी उनको भी मालूम है कि ये लड़का सिस्टम में आने के लिए तैयार है। इसे हम लोग जैसे बाकी नेताओं को कमीशन मांग देते हैं, जैसे आप सुनते होंगे विधायक सांसदों का कमीशन होता है फैक्ट्रियों में, कल कारखाना में, मंत्रियों का, उन्होंने भी सोचा कि इस लड़के को हम लोग बांध देते हैं। लेकिन भैया बकरा तोड़ी है, गर्दन में बांधेंगे, ये पारासिंह पहाड़ का टाइगर है। तब लास्ट उन्होंने हमें कहा, लास्ट उन्होंने हमारे दोस्त को इसी गाड़ी में गिरा पूछ लीजिएगा, उसको फोन किया और डराने का काम किया कि देख लेंगे तुम्हारा टाइगर कैसे चुनाव लड़ता है। हमने उनको तब भी कहा कि हमने अपनी माँ को कह दिया है घर से कि मेरा गर्दन कभी भी शरीर से अलग हो सकता है, लेकिन हाँ इस बार अगर अलग हुआ तो फिर कहाँ भूगोल बदलेगा, कहाँ इतिहास बदलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। कहाँ क्या बदलेगा। और आज आपको फिर कहेंगे ये जमीन आपकी है, ये राज्य आपका है, ये गांव आपका है, इसलिए एक बात याद रखिएगा, ये फसल आपकी है, ये अनाज आपका है,
लेकिन आज आपका फसल कोई और चोरी करके ले जा रहा है। आज आपका फसल यानी कोयला आपका हैदराबाद की कंपनी ठेका लेती है, गुजरात की कंपनी ठेका लेती है, उड़ीसा की, तमिलनाडु की कंपनी ठेका लेती है। इसलिए एक बात कहेंगे, यदि आपको अपना फसल बचाना है, यदि आपको अपना खेत बचाना है, तो वो बेटा को सांड बना के तैयार रखिए। यार झारखंड की मांग है, आप मजबूरी में स्वीकार कीजिए या शौक करिए। एक पीएचडी करने वाला स्टूडेंट है, 7 दिन में मेरा तीसरा एनुअल रिपोर्ट का सबमिशन है, लेकिन आज हमको इस तरह का बात बोलना पड़ता। मैं ऐसा बात नहीं करता था, मेरी ये बोली नहीं थी, मैं बहुत अच्छा बात करता था। मैं 4 साल मैंने +2 स्कूल में पढ़ाया, निःशुल्क पढ़ाया है। मैं अपने गांव के सरकारी स्कूल में मैंने 4 साल निःशुल्क पढ़ाया है बच्चों को। मैंने 2 साल बनस्थली हाई स्कूल में पढ़ाया है। मैंने 1 साल शिशु विद्या मंदिर में पढ़ाया है। मेरा 7 साल का पॉलिटिकल नहीं, बच्चों को पढ़ाने का कैरियर है। मेरी ये भाषा नहीं थी, ये मेरी भाषा है भी नहीं, लेकिन 2 सालों से जो दर्द को मैंने देखा है, आज वही दर्द मेरी जुबान से बाहर आया है। यदि आपको लगता है आपका खेत, आपका अनाज कोई लूट के ले जा रहा है, तो एक बेटा को सांड बनाने की तैयारी कीजिए, नहीं तो लूटेंगे। हो सकता है मेरी बात आपको सुनने में बुरा भी लग रहा हो, मुझे भी कभी कभी बुरा लगता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सच कहता हूँ, मुझे भी कभी कभी अपनी बातों को बुरा लगता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये खुशी से नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपका वोट मांगने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको अपनी हिफाजत के लिए बोल रहा हूँ।